आज के वीडियो में हम लोग ओल्ड टैक्स रिजीम वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम पर डिस्कशन करेंगे। आपके लिए कौन सा बेस्ट है? अच्छा, सबसे पहले हम ये क्लियर कर देते हैं कि रीसेंट यूनियन बजट 2025 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने जो 12 लाख की इनकम पर इफेक्टिवली नो टैक्स घोषित किया है, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 26 के लिए लागू होगा। अभी जो टैक्स फाइलिंग शुरू होगी उसमें बजट 2024 के न्यू टैक्स रिजीम को फॉलो किया जाएगा, जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है एज कंपेयर टू ओल्ड टैक्स रिजीम। तो क्या ओल्ड टैक्स रिजीम अब पुरानी बात हो गई? चलिए समझते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम, इसके अंदर हमें काफी ज्यादा डिडक्शंस मिलते हैं, एटीसी, एटीडी, एलटीए, एचआरए एटसेट्रा। अगर आप इन डिडक्शंस का पूरा यूज करें तो आप आपकी टैक्सेबल इनकम को काफी ज्यादा कम कर सकते हैं। जबकि न्यू टैक्स रिजीम काफी सिंपल है, इसके अंदर टैक्स स्लैब्स को इंक्रीज कर दिया गया है जिससे आपका टैक्स कम आता है। इसके अंदर कोई भी डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस नहीं है। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्लान ऑलरेडी इन प्लेस नहीं है या आप हैसल फ्री फाइलिंग करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। 30% टैक्स ब्रैकेट वाले टैक्स पेयर्स के लिए न्यू टैक्स रिजीम में 17,500 का एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि 10,000 हमें उस बेनिफिट में मिलते हैं जो कि स्लैब रेट इंक्रीज होने की वजह से है, और 7,500 क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट न्यू टैक्स रिजीम में 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दी गई। अगर अभी भी आप ओल्ड टैक्स रिजीम के बेनिफिट्स को उठाना चाहते हैं तो कुछ डिडक्शंस आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले सेक्शन 80C। सेक्शन 80C के अंदर आप ईपीएफ, पीपीएफ, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस के प्रीमियम्स, सुकन्या समृद्धि योजना, ये सब मिलाकर आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेक्शन 80D फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस के जो प्रीमियम्स होते हैं उसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। एक इंडिविजुअल अपने हेल्थ इंश्योरेंस का 25,000 का प्रीमियम का डिडक्शन ले सकता है, और वही लिमिट अगर फैमिली में सीनियर सिटीजन हो तो डबल यानी कि 50,000 हो जाती है। फिर आता है होम लोन इंटरेस्ट और एचआरए। अगर आपका घर का पेमेंट चल रहा है तो उसके इंटरेस्ट के पेमेंट पर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, विच इज अप टू ₹2 लाख पर फाइनेंशियल ईयर। अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हैं तो आप हाउस रेंट अलाउंस का डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद आता है एनपीएस अंडर सेक्शन 80CCD। आप अगर एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं विच इज नेशनल पेंशन स्कीम, तो आप उसके अंदर एक्स्ट्रा 50,000 का बेनिफिट ले सकते हैं। एंड लास्टली स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज विच इज 50,000 रुपीज इन ओल्ड टैक्स रिजीम। आप सेविंग बैंक्स के इंटरेस्ट जो कि एफडी पर मिलता है उसमें भी 10,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80TTA। एंड फॉर सीनियर सिटीजन दैट लिमिट इज ₹50,000। अगर आप ये सारे डिडक्शंस को क्लेम कर पाए और आपके डिडक्शन का वैल्यू दिए गए टेबल के अमाउंट के ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा है तो ही ओल्ड टैक्स रिजीम आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा, वरना न्यू टैक्स रिजीम भी काफी ज्यादा लुक्रेटिव है। न्यू टैक्स रिजीम काफी ज्यादा सिंपल है, स्लैब रेट्स इसमें इंक्रीज है, 7 लाख की इनकम पर इफेक्टिवली नो टैक्सेशन and which is going to be 12 lakh rupees from next financial year. स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को भी 50,000 से 75,000 कर दिया गया है। फॉर सैलरीड एम्प्लॉय न्यू टैक्स रिजीम इज अ बेटर ऑप्शन। आप रिक्वायर्ड डिडक्शन की वैल्यू वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब अगर आप आगे की टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 26, तो जैसा कि हम जानते हैं कि उसमें 12 लाख की इनकम पर इफेक्टिवली नो टैक्स रहेगा, और यही लिमिट इंक्रीज होकर हो जाती है 12,75,000 फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज ड्यू टू स्टैंडर्ड डिडक्शन। लेकिन फिर भी अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ही रहना चाहते हैं, उसके बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, तो दिए गए टेबल पर आप डिडक्शंस की अमाउंट देख सकते हैं कि कितने डिडक्शंस आपको क्लेम करने पड़ेंगे टू बीट द न्यू टैक्स रिजीम बाय बीइंग इन ओल्ड टैक्स रिजीम। याद रहे, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आप आपके टैक्स रिजीम को कभी भी स्विच कर सकते हैं बिफोर फाइलिंग रिटर्न फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर। लेकिन अगर आप किसी बिजनेस या प्रोफेशन में हैं तो ये डिसीजन लेने का मौका आपको सिर्फ एक ही बार मिलेगा। यस, इट इज नॉन रिवर्सिबल। अगर आप एक बार ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू टैक्स रिजीम में आ गए तो आप वापस ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं जा सकते हो। रिसेंट डेटा के मुताबिक टैक्स पेयर्स का इंक्लिनेशन न्यू टैक्स रिजीम की तरफ बढ़ता जा रहा है।
फॉर इंस्टेंस फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 24 में लगभग 75% लोगों ने नए टैक्स रिजिम को ऑप्ट किया, जबकि 25% लोग ने ओल्ड टैक्स रिजिम को प्रेफर किया। लगभग 7 करोड़ 28 लाख ITR फाइल हुए थे। ये दिखाता है कि गवर्नमेंट धीरे धीरे लोगों को न्यू टैक्स रिजिम की तरफ शिफ्ट कर रही है बाय गिविंग मोर बेनिफिट्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्लान स्मार्टली, इन्वेस्ट वाइजली।